दो पड़ोसी राजा जो आपस में बहुत ही गहरा मित्रता थी। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। बहुत ही खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज्यादा थी कि राजा ने अपने गहरे मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में पहुंचे, वहां उनका स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक गिफ्ट भी दिया। ये गिफ्ट बड़ा खास था। गिफ्ट के रूप में मित्र राजा को बाज चिड़िया के दो बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया गया गिफ्ट बहुत अच्छा लगा और ग्रहण भी कीमा। फिर राजा अपने राज्य को वापस आ गए अपने गिफ्ट लेकर। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर नौकर को बुलाया जो बाज को अच्छी कलाबाजियां और अच्छे व्यवहार सिखा सके। ट्रेनर नौकर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर नौकर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो गई। एक दिन राजा ने सोचा आज ट्रेनर नौकर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखा रहे होंगे। राजा ट्रेनर नौकर के पास जा पहुंचा और देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान उड़ रहा है, अच्छी कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की ऊंची डाली पर आकर बैठ गया तो फिर से बाज को उड़ाया गया। तो थोड़ी देर के लिए उड़ता है और फिर से नीचे आ जाता है। तब राजा को बड़ा अजीब सा लगा। जीत के लिए दृढ़ शक्ति और मेहनत जरूरी है। राजा ने कहा कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ना सिखाना होगा, जो बहुत ऊपर उड़ने का कलाबाजियां दिखा सके। ट्रेनर नौकर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर नौकर का एक दोस्त था जो किसान का काम करता था। ट्रेनर नौकर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बाज हैं जिनमें एक तो काफी अच्छी उड़ लेता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही डाली पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस डाली को काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठा करता था। डाली को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का आदत हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ रहे हैं। ऐसी ही कोई डाली हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है और हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इंसान रहते हुए कुछ अलग करने के लिए सोच नहीं पाते हैं। हमें आलस सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए बहाना होगे, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोच पाएंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है तो इसे शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी बनता है। धन्यवाद।